श्री मुसद्दीलाल भारद्वाज जी का जन्म श्री भैरू प्रसाद जी के पुत्र के रूप में हुआ। मुसद्दीलाल जी 6 भाई बहन में तीसरे नंबर पर थे। 2 बड़े भाई, 2 छोटे भाई व एक छोटी बहन है। पिता का साया सिर पर से उठने के बाद छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी अपने सिर पर उठाकर चले। उनका विवाह गांव बूढ़वाल में श्री बंशीधर जी शर्मा की पुत्री बसंती देवी जी से सन 1945 में हुआ, जिन्हें 5 पुत्र भवानी शंकर, शिव कुमार, हरिशंकर, रविशंकर, शिवशंकर तथा 3 पुत्री कृष्णा, सावित्री एवं लक्ष्मी हुए। इन्होंने अपने छोटे भाई बहन व बच्चों का भरण पोषण साथ साथ किया। इनके पिता पेशे से पुरानी दिल्ली में किराना व्यापारी थे। अपने पिता के साथ रहकर दिल्ली में भी शिक्षा ग्रहण की। अपने नाम मुसद्दीलाल, जिसका अर्थ होता है लिपिक अर्थात वाक्य लिखने वाला, के अनुरूप डीड राइटिंग के क्षेत्र में अपनी नायाब पहचान बनाई। वे बचपन से ही निर्भीक थे। किशोर अवस्था में ही पेटिशन राइटिंग की परीक्षा में परिणाम रोके जाने पर महाराज पटियाला के दरबार में फरियादी के तौर पर पेश हुए। वह महाराज के पूछे जाने पर बताया कि मेरा परिणाम रोक लिया गया है, मुझे इसका कारण बताया जाए। महाराज ने संबंधित अधिकारी को पूछा तो पता चला कि इनकी उम्र कुछ दिन कम होने के कारण इनका परिणाम रोक दिया गया है। महाराज ने इनसे पूछा, बताओ तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? तो इस निर्भीक एवं साहसी किशोर ने कहा कि मैं अगर आपकी जगह होता तो मेरी उम्र पूरी होते ही लाइसेंस भिजवा देता। इस आत्मविश्वास से भरे किशोर से प्रभावित होकर महाराज ने वैसा ही किया एवं 1946 में इनका लाइसेंस बावल पहुंचा दिया। प्रारंभिक प्रैक्टिस बावल से शुरू की, जो कि उस समय पटियाला स्टेट का ही हिस्सा हुआ करता था। फिर कालांतर में अटेली 2 वर्ष तक काम किया और अपनी कर्मभूमि नारनौल आ गए। नारनौल में अपनी कड़क आवाज, शानदार याददाश्त, अपने काम पर गजब की पकड़ से बेदाग छवि बनाई। वे अपनी कर्मभूमि कचहरी में पिछले कई वर्षों से अभिभावक के रूप में सभी छोटों से प्रेम पूर्वक हालचाल जानते रहते थे। 1982 में अपनी पत्नी बसंती देवी जी को अल्पायु में ही खो दिया। सन 1996 में अपने जवान दामाद एवं 1998 में अपने मझले पुत्र हरिशंकर को भी खो दिया। लेकिन कुछ दिन टूट जाने के बाद संभले और अपनी जिम्मेदारियों को बढ़ाते हुए अपने बच्चों, नाती पोतों को अपने पैर पर खड़ा किया। अपने जीवन में इन्होंने अपने हाथों से 29 शादियां करवाईं। वे अपने क्षेत्र में स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर एक मिसाल के तौर पर जाने जाते थे। संयमित एवं स्वच्छ शुद्ध आहार लेते थे। अपने कामकाज के साथ साथ इन्होंने 70 के दशक में अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर श्री गौड़ सभा की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त करवाकर वहां पर उस समय भारी चंदा इकट्ठा करके एक सुंदर भवन का निर्माण करवाया, जो आज भी मजबूती के साथ खड़ा है। श्री गौड़ सभा में इनका प्रभाव अच्छा खासा रहता था। सभी छोटे बड़े इनका सम्मान करते थे व इनकी कही बातों पर अमल करते थे। चांदूवाड़ा धर्मशाला में कार्यकाल 20 वर्ष। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से भी ऊपर है। इस संस्कृत श्लोक को चरितार्थ करते थे मुसद्दीलाल भारद्वाज जी। इनका अपनी जन्मभूमि श्रीयाणी से विशेष लगाव था। अपने गांव में इन्होंने कुआं, ट्यूबवेल, 3 कमरे और हनुमान मंदिर का निर्माण करवाया। इन्हीं की प्रेरणा से शिव मंदिर श्रीयाणी का जीर्णोद्धार किया गया और पहाड़ पर स्थित दुर्गा माता मंदिर श्रीयाणी में नीचे से ऊपर तक पैड़ियों का निर्माण करवाया। सावन के पहले मंगलवार को मेला लगवाते थे।
मेले को लेकर अभी तक भी उनका उत्साह देखने लायक होता था। आज तक भी गांव उन्हें अपने अभिभावक के तौर पर देखता था। याद हैं आपकी बातें। हेलो, मैं मुसद्दीलाल भारद्वाज बोल रहा हूं। किसी विशेष बात को 3 बार बोलना। तो अभी तो यही कह रहा, कोई बीमारी नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ कोन्या कोन्या कोन्या। क्या हाल है? बाल गोपाल सब आनंद में? जिनका पड़या स्वभाव जाए न जी से, नीम न मीठा होए सींच गुड़ घी से। ओम शांति शांति शांति।